अनु प्लीज रुक जाओ, मैंने मैंने माफी मांगी। ओके सर। अब क्या मैं उठा बैठा लगाऊं तभी तुम माफ करोगी? अब सर प्लीज, ये सब क्या कर रहे हैं? तुम्हें मनाने की कोशिश। मैं चलती। एक मिनट, ये साथ लेके जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। सर पर कल ऑफिस आ जाना। कुछ काम था क्या? यस सर, पर आप शायद कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। मैं चलती हूँ। सब क्या चल रहा था रे? अनु ऑफिस से रिजाइन करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से मेरी जान को खतरा है और उसका डर बेसलेस नहीं है। जलंधर अनु तक पहुंच चुका है। जलंधर का हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तो तुम्हारा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे पता है कि तुमने ही अनु को मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, कि तुमने ठीक नहीं किया जिन्हें। मेरे कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब अनु खुद नील को पसंद करती है। नहीं करती है, और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई है। और अगर ऐसा है तो अब गोपाल जी उसकी और नील की शादी की बात करने यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि मेरी और तुम्हारी तरह उन दोनों को भी गलतफहमी हुई थी। वो जो कुछ भी है, गोपाल जी अनु के पिता है और उन्होंने नील को अनु के लिए पसंद किया है। पर अनु ने नहीं किया है, और जब दुल्हन को ही लड़का पसंद नहीं है तो किसी और के पसंद ना पसंद करने से फर्क क्या पड़ता है? लेकिन आर्य अब टेढ़े मुझसे और अनु से अपना ध्यान हटा और जलंधर पे लगा, ये सोच कि उस तक कैसे पहुंचना है। तब तक मैं नील के बारे में सब कुछ पता करता हूं। कुछ भी हो जाए, इस शादी में होने नहीं दूंगा। मेरी शादी अनु से ही होगी। पर मैं अनु से प्यार नहीं करता। और मैं आर्यवर्धन से नफरत करता हूँ। उस फकीर की भविष्यवाणी के हिसाब से वो लड़की मेरी आग बुझा सकती है, उस आर्यवर्धन की ढाल बन सकती है। तो मुझे उस लड़की को आर्यवर्धन की जिंदगी से हटाना होगा। तभी तो मैं तेरी शादी उस लड़की के साथ करवा रहा हूँ। पर अरे ना कहने का ऑप्शन ही नहीं है नील। और अगर तूने ना कह ही दिया तो मैं आर्यवर्धन को सब कुछ बता दूंगा कि तू मेरे लिए काम करता है। तुझे पता नहीं है नील, कितना बड़ा शैतान है वो। इसलिए बेहतर यही है कि शादी कर ले अनु से। चल। सुना था शादी से पहले लड़कियां घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। यहाँ तो दुल्हा घबरा रहा है, डर रहा है, पसीने छूट रहे हैं। ले ले पोछ ले बेटा, चल पसीना पोछ ले। अरे पकड़ पोछ। आपका अनु की शादी नील से करवाने का फैसला सही नहीं है। अरे शर्मा जी क्या कर रहे हैं आप? इतना मेवा भरेंगे ना तो तलते वक्त तेल में फट जाएगा गुजिया। ध्यान कहाँ है आपका? वो मुझे पता है किस बात की टेंशन है आपको। आपको कैसे पता? आप अगर अनु के पापा हैं तो मैं भी तो उसकी माँ हूं ना। उससे दूर होने का डर मुझे भी है। आप यही सोच रहे हैं ना
कि दिवाली के बाद अगर उसकी शादी तय हो गई तो जल्दी ही वो हमें छोड़ के चली जाएगी, है ना? लेकिन आपके बिगड़े हुए मूड की वजह से मैं अपने गुजिया बिगड़ने नहीं दूंगी। हाँ, दिवाली का ये एक ही आइटम ऐसा है जो मुझे ठीक से बनाना नहीं आता है, लेकिन आप एकदम A1 बनाते हैं। और जब प्रसाद की थाली मोहल्ले में बंटती है ना, तो सारे मोहल्ले वाले इतनी तारीफ करते हैं और सारी तारीफें मैं अकेली बटोर लेती हूँ। और इस बार भी मैं अपना नाम खराब नहीं होने दूंगी। हाँ, ठीक से बनाओ। पता चला कि अनु के पापा मीरा से तुम्हारी और अनु की शादी की बात करने आए थे। सर वो अनु के पेरेंट्स को ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अनु सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ऑफिस में तो और भी लोग हैं, फिर अनु ही तुम्हारी दोस्त कैसे बने? तुम्हारा कोई एजेंडा है क्या? सर वो मैं वो थैंक यू सर। अरे तो इतना क्यों डर रहे हो? ये तो बस हमारी टांग खींच रहा था। अच्छा, मेरा एक जापान के एक क्लाइंट के साथ कॉल है, मैं वो कॉल अटेंड करता हूँ। तब तक तुम बतराज की फाइल चेक कर लो। श्योर सर।